नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और ये जो आप देख रहे हो ये मोटर 1 टन का है। हमने इसको वाइंडिंग किया है और आगे देखिए इस वीडियो में आपको डाटा कनेक्शन वाइंडिंग का तरीका सब कुछ बताएंगे। और आप अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए करते हैं वाइंडिंग इसकी। नमस्कार दोस्तों, हमारे एम इलेक्ट्रिक चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। ये जो आपके सामने मोटर पड़ी है ये कूलर की मोटर है। आज का वीडियो इसी पर है, जो कि हमने 3 स्पीड में वाइंडिंग करनी है। जो ओरिजिनल 3 स्पीड होती है हम वही डालते हैं इसमें। और इसमें ख़ास बात ये है कि इसमें हमने चारों कॉइलों में स्पीडें दी हैं। डबल लूप है इसमें स्पीड के। चारों का सेट एक का है, चारों का एक का है। फिर इसमें चारों का एक सेट पड़ेगा रनिंग का, फिर 4 कॉइलों का एक सेट पड़ेगा स्टार्टिंग का। इसलिए इस प्रकार ये कंप्लीट होगी। तो वीडियो में आगे मैं बताऊंगा आपको इसके कनेक्शन कैसे करते हैं वाइंडिंग। तो आप पहले जो वीडियो डालें उनमें देख लीजिएगा आपको कनेक्शन, क्योंकि हम जो कॉइल बनाते हैं लच्छा कॉइल बनाते हैं। इसमें ये देखिए ये कनेक्शन हम इसमें कोई बाद में कनेक्शन नहीं करते। ये जो कॉइल देख रहे हो अलग अलग नहीं डालते। लच्छा कॉइल कह लो या माला कॉइल कह लो, जॉइंट लेस भी आपसे कह सकते हो। तो 1 टन इसको क्यों कहते हैं, ये जो है इसका मॉडल आम कूलरों से थोड़ा सा अलग है। इसका जो डाया बाहर का है, इसका जो बाहर का डाया होता है वो 110 mm का होता है। और ये जो नॉर्मल कूलर की है ये 1 टन मॉडल है। एक ये बड़ी, ये भी 1 टन मॉडल है। और ये जो देख रहे हो वाइंडिंग किया हुआ स्टेटर है ये भी 1 टन मॉडल है। इसमें इसके साइज कोर के अलग अलग आते हैं। और इसमें बाहर एक रिंग लगा होता है इस तरह का, ये भी 1 टन है। ये वाइंडिंग की हुई पहले की हमारी। इसमें ये कवर जो बाहर का कड़ा जो है साथ में लगा हुआ है। तो इसमें कड़ा लगा है अलग से, इसमें फिक्स है। ये जो ये मोटर मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसमें फिक्स है। इसमें अलग से खुल जाता है, वो खुल के मोटर अलग अलग निकल जाती है। इसलिए ये छोटे डाया में होने के कारण इसको 1 टन मॉडल बोला गया है। बाकी जो ये मोटरें हैं ये रूटीन में जो चलने वाली हमारी जो मोटरें हैं ये और ये एक ही चीज़ है, नॉर्मल कूलर की हैं। 36 स्लॉट में, ये 24 स्लॉट में है, ये 36 में है। तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। इसमें ये देखिए इतना सा इसका फ़र्क होता है। इसका डाया जो है ये देख लीजिए 125 का है और इसका 110 का है। तो ये 110 होने के कारण 1 टन यानी 1/10 ये 1 टन इसको बोलते हैं। इस नाम से ये मशहूर मोटर है। 1 टन का कहते ही जो दुकानदार है या मिस्त्री है समझ जाता है 1 टन कौन सी मोटर होती है, इसलिए इसको 1 टन बोलते हैं। इसकी बॉडी है ये देखिए छोटा रोटर होता है इसका, ये इसकी बॉडी है। और आम हमारी जो नॉर्मल जो कूलर आते हैं दूसरे पुराने मॉडल कह लो, उसका ये है, ये बॉडी पार्ट है इसका। बाहर के कवर है, रोटर वगैरह है। तो ये थोड़ा सा छोटा साइज़ होता है, ये बड़ा साइज़ होता है। और चलने में ये काफ़ी अच्छी मोटर है। एलुमिनियम में आती है, कॉपर में नहीं आती है। ये चाहे कंपनी बनाए चाहे लोकल आए, ये सारी एलुमिनियम में आती है। तो हम भी इसकी एलुमिनियम में वाइंडिंग करेंगे और इसकी हम वीडियो देखते जाइए आगे आगे। टोटली जानकारी मैं इसकी आपको दूंगा। अब मैं इसमें डालूंगा रनिंग के कॉइल। रनिंग के कॉइल डालने से पहले आपको मैं इसका कंप्लीट डाटा बताऊंगा। तो ये इसका डाटा है, ये देख लीजिए। ये 32 mm साइज़ है इसका। ये जो साइज़ है इसका स्टेटर का जो साइज़ है ये 32 mm है। ये देखिए ये 32 mm का साइज़ है इसका। और इसको एल्युमिनियम में वाइंडिंग करेंगे। ये इसका डाटा है 32 mm।
1 टन कूलर मोटर एल्युमिनियम डाटा है इसका। तो ये रनिंग में पड़ेगा इसमें 28 नंबर एल्युमिनियम वायर और टर्न्स इसके 74 होंगे। प्लस स्पीड के जो कॉयल बनेंगे वो 9 राउंड लगेंगे। 9 टर्नों की एक कॉयल बनेगी। 4 का एक सेट इसका बनाना है, 4 का एक का सेट इसका बनाना है। सेम टर्नें रखनी है, 9 टर्नें, और 8 माला बनेंगी इसकी, और 30 नंबर से बनानी है, 30 नंबर। और जो 74 टर्नें मेन जो कॉयल है हमारी, ये जो है ये बनाई हुई है मैंने, ये 74 टर्न है एक कॉयल में, 4 कॉयल है। इसी प्रकार 30 नंबर एल्युमिनियम वायर से 9 टर्नों की इसके साथ की 4 का एक सेट बनाना है, फिर एक 9 टर्नों का 4 का सेट एक बनाना है। तो इतना इसमें रनिंग में पड़ेगा इसमें। और ये लंबी कॉयल की वाइंडिंग है, जैसे कूलर की मोटर होती है, इसमें दोनों वाइंडिंग कर सकते हैं हम, छोटी कॉयल से और बड़ी कॉयल से। तो ज़्यादा लाइफ बड़ी कॉयल वाले की रहती है, तो इसलिए हम इसको लंबी कॉयल से वाइंडिंग करते हैं। तो इसका जो पिच है वो 1 से 4 में 2 राउंड आएंगे इसके, और 1 से 6 में इसमें 3 राउंड आएंगे। तो कॉयल की लेंथ बन जाती है हमारी 37.5 इंच, 37.5 इंच। और स्पीड के जो कॉयल हैं जो इसमें हमने डाल रखे हैं ऑलरेडी, ये जो डाल रखे हैं, इनकी आपको 37.5 नहीं 36.5 इंच करनी है। अगर 37.5 कर दोगे तो उसमें क्या होगा, ये जो है यहाँ से बाहर आ जाएगी, क्योंकि इसमें सबसे पहले ये डलती है, ये बाहर आ जाएगी, आपके रोटर कवर को टच कर सकती है। और एक चीज़ इसमें ध्यान देने योग्य है, जब आपका कॉयल स्टार्ट करते हो डालनी, तो ये जो स्टड वाले होल हैं इनका आप ध्यान रखें। ये 1 से 6 इधर और 1 से 6 इधर, इसके बीच में ये आना चाहिए। 4 ही होल होते हैं स्टड के। अगर ये यहाँ से यहाँ तक यहाँ आ जाती है तो आपका जो स्टड है वो वाइंडिंग को टच करेगा और आपकी मोटर जो है शॉर्ट हो जाएगी। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है आपने। पहले ही आप इसमें निशान लगा लें, मार्किंग कर लें कि कहाँ से कहाँ तक हमारी कॉयल आएगी। तो और स्टार्टिंग में इसमें डालना है 29 नंबर, टर्न करनी है 98 98, और पिच इसकी 1 से 4 एक राउंड, 1 से 6 3 राउंड। ये इसका डाटा है। अब हम इसकी वाइंडिंग करके आपको कनेक्शन बताएंगे। तो वाइंडिंग का आपको कॉयल डालने का तरीका आता होगा, साथ के साथ मैं बताता जाऊंगा, वीडियो को देखते जाइए। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जो भी आने वाली नई वीडियो, हमारे चैनल पर रोज़ नए वीडियो आते रहते हैं, और देखते रहिए। अब डालते हैं कॉयल। इसमें जो पहला कॉयल डाला था, स्पीड के जो दोनों कॉयल का पहला एक सेट डाला था, उसी के ऊपर ये जो मेन कॉयल का पहला कॉयल आएगा, फिर उसी तरीके से दूसरा, उसी तरीके से तीसरा, और उसी तरीके से चौथा। इसी प्रकार सारे इनके ऊपर ही डालने हैं। तो ये जो कॉयल है, इसका सिरा जो है ये अपनी तरफ रखना है। जिस प्रकार ये जो स्पीड के कॉयल डाले हैं, पहला कॉयल स्पीड का है, उसके ऊपर ये पहली कॉयल आएगी 74 टर्नों की। तो ये सिरा अपनी तरफ रखना है पहली का, इसी का भी अपनी तरफ रखना है। इस प्रकार आप इसमें 1 से 4 में 2 राउंड करने हैं इसके। ये 2 राउंड लगाने हैं इसमें। अब लगाना है ये फ्यू पेपर। इसका कॉयल का साइज़ आप बिल्कुल सही तरीके से निकालें तो आपको कॉयल डालने में आसानी रहेगी।
तो हमारी एक कॉइल डल चुकी है। अब इसको ऐसे घुमाएंगे, दूसरी कॉइल ये है, इसके ऊपर दूसरी आएगी। दूसरी कॉइल को आपको इस प्रकार उठाना है और कनेक्शन सही करने के लिए इसको पलटना है। इस प्रकार अपनी तरफ पलट लेना है। तो ये जो सिरा है पहली कॉइल का आउटर सिरा दूसरी कॉइल के आउटर में जाना चाहिए और इनर इस कॉइल का दूसरी का यहाँ निकलना चाहिए। इसलिए हम इसको पलटेंगे। पलट कर डालने से इस प्रकार हमारा जो कनेक्शन है 1 से 3, इसी चीज़ का ध्यान रखना है आपको। कनेक्शन 1 से 3 होने चाहिए इसके। ये हमारे पास इनर वायर इस कॉइल का, ये जो आउटर है इस कॉइल का आउटर में गया, इसका अपनी तरफ निकल गया। अब इसमें 2 और 3 राउंड लगाने हैं। ये हमारी दूसरी कॉइल भी डल चुकी है। अब हम तीसरी कॉइल डालेंगे। तो इसका ये जो सिरा अपनी तरफ आया था पहली कॉइल का अपनी तरफ, इसका अपनी तरफ आया है, अगले का जॉइंट जो है वो। अब हमें फिर 1 से 3 दोहराना है। 1 इस वाला, 2 और 3। ये जो वायर हमारी है इस स्लॉट में आनी चाहिए। ये जो आप देख रहे हो तीसरी कॉइल का ये 1 से 4 वाला ये स्लॉट, इस स्लॉट में ये वायर आनी चाहिए। तो इस वायर को इसमें लाने के लिए हमें ये जो कॉइल है तीसरे नंबर वाली, इसको पलटना नहीं है। जैसे उठाया उसी तरीके से इसमें डाल दिया। तो ये होता है इसका कनेक्शन 1 से 3। इस प्रकार ये हमारा दूसरी का वायर है, यहाँ आ गया। ठीक है दोस्तों, 1, 2 और 3, 1 से 3 इसमें कनेक्शन चलते रहते हैं। तो ये हमारा इस कॉइल का जो है ये वायर इसका आउटर वायर हो गया, ये इनर हो गया, ये आउटर हो गया। तो चलिए डालते हैं इसको। तो ये हमारा तीसरा कॉइल भी डल चुका है। अब चौथा कॉइल डालेंगे, इसको घुमाया। अब ये इस कॉइल तीसरी कॉइल का जो आउटर वायर है वही फॉर्मूला 1 से 3, 1, 2 और 3 इसमें आना चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, चौथी कॉइल को ऐसे उठाया, इस प्रकार उठाया और ये वायर यहाँ जाना चाहिए। तो ये वायर यहाँ कैसे जाएगा, इस कॉइल को हम ऐसे पलटेंगे तो ये जो वायर है तीसरी कॉइल का आउटर चौथी के आउटर में जाएगा। हमारा 1 से 3 कनेक्शन करेक्ट हो गया। इस प्रकार ये देखिए, ये आउटर ये इसमें चला गया चौथी वाली के आउटर में, और ये इनर हमारा अपनी तरफ बच गया चौथी का, और पहली का इनर भी अपनी तरफ। तो ये हमारे हो जाते हैं 1 से 3 कनेक्शन। तो लीजिए दोस्तों, हमने रनिंग कंप्लीट कर दी और स्टार्टिंग भी कंप्लीट कर दी। जैसे स्टार्टिंग हमने बताया था पहले, जो रनिंग की पहली और चौथी कॉइल, ये पहली कॉइल है, ये दूसरी, तीसरी और चौथी। पहली और चौथी के बीच में हमारी स्टार्टिंग की पहली कॉइल है। तो आपको कनेक्शन करने में आसानी रहेगी। उलट पुलट डाल दोगे तो थोड़ी समस्या हो सकती है। समस्या इतनी होगी, आपकी मोटर के जो चक्कर हैं वो उल्टे हो जाएंगे या सीधे हो जाएंगे। तो हमने इसमें एक साइड में सेपरेटर पेपर लगाया है और इसकी सिलाई कर दी, और अब इस साइड में सेपरेटर पेपर लगा के अब इसके कनेक्शन बताऊंगा। उससे पहले एक चीज़ बता दूं आपको, जो स्टार्टिंग के वायर हैं, जो कॉइल से कॉइल को जो जुड़े हुए हैं, ये वायर 3 वायर होते हैं। ये आप पहले इस सेपरेटर पेपर लगाने से पहले बाहर निकाल लें, इस तरह से यहाँ निकाल लें, ताकि इस पेपर के नीचे वो वायर ना आए। इस
चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अब मैं आपको इसके कनेक्शन बताऊंगा। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, कॉइल की जो लंबाई है रनिंग की, वो आप हमने जो नाप बताया है उससे थोड़ी बड़ी रख लें, क्योंकि छोटी कॉइल हम तो डाल देते हैं, पर अगर आपने पहले वाइंडिंग नहीं की है, ज़्यादा सीख रहे हैं, तो कॉइल थोड़ी बड़ी रख लें। कोई दिक्कत नहीं, एलुमिनियम की वाइंडिंग में कॉइल अच्छी तरह से सेट हो जाती है जैसे हम करना चाहते हैं। तो अब करेंगे कनेक्शन इसके। तो ये हमारे 2 वायर जो है स्टार्टिंग के हैं, और 3 वायर जो है हमारे इस चौथी कॉइल में, रनिंग वाली में, और 3 ही वायर हमारे पास पहली कॉइल में। तो ये 2 वायर स्पीड के हैं, हमने डबल लूप डाला, इसमें चारों कॉइल में स्पीडें दी है, और 2 इसके मेन है रनिंग। तो अब मैं आपको कनेक्शन बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब कनेक्शन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें बनाना है कॉमन वायर, और कॉमन वायर बनाने के लिए हमें आप एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का वायर लेना है। तो इसी के साथ हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, कॉमन बनाते समय मोटर के राउंड जो हैं उनका आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉमन निकालोगे तभी आपका जो राउंड है वो बनेगा। सीधा बनाना या उल्टा बनाना है, तो ये आप चाहे तो यहाँ से शुरू कर सकते हो, चाहे यहाँ से शुरू कर सकते हो। इस मोटर के हमारे जो मोटर के राउंड है वो ACW यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये उल्टे चक्कर है। उल्टे चक्कर के लिए आपको पता है, जब हम यहाँ से करते हैं कनेक्शन, ये वायर चौथी कॉइल है जो रनिंग की, इसका 74 टर्नों वाला वायर ले लेते हैं, और इसके साथ वाली स्टार्टिंग का एक वायर ले लेते हैं। आप चाहो तो ये दोनों भी ले सकते हो, इससे भी आपकी मोटर, इसका कॉमन बनाओगे तो भी मोटर उल्टी चलेगी, इन दोनों का आगे वाले का कॉमन बनाओगे तो भी आपकी मोटर ACW राउंड में चलेगी। चलिए अब इसको हम, अगर इसको सीधे चक्कर में करनी है तो ये रनिंग वाला, ये छोड़कर इससे आगे वाला जो वायर स्टार्टिंग का है, ये एक आगे इसके एक पीछे। मैंने आपको बताया रनिंग की पहली और चौथी के बीच में स्टार्टिंग का पहला कॉइल, और चौथी के आगे जो स्टार्टिंग का लास्ट कॉइल आएगा। तो अगर आप लास्ट रनिंग का, लास्ट स्टार्टिंग का लेते हो तो उल्टी चलेगी, और लास्ट और पहली स्टार्टिंग का अगर जोड़कर कॉमन बनाते हो तो आपकी मोटर सीधी चलेगी। तो हमें करना है उल्टे चक्कर। इसमें हमारे ये दोनों वायर आएंगे आगे वाले, ये हमारा मोटर का राउंड जो है ACW हो जाता है। अब इसमें हम लगाएंगे ब्लू वायर, ये हमारा कॉमन वायर, इसमें हमने ब्लू वायर लगा दिया है। अब आती है हाई स्पीड की बारी। तो हाई स्पीड रनिंग का जो दूसरा सिरा है, एक कॉमन के साथ ये दूसरा जो रनिंग वाला सिरा है वो लेना है आपको। एक का स्टार्टिंग रनिंग कॉमन, इस रनिंग का दूसरा सिरा इस कॉइल में है, ये वायर लेना है एक, और यहाँ जो स्पीड की कॉइल के 2 वायर हैं, इनमें से एक वायर लेना है। आपको इसमें टेप करनी है आगे, या आप इसे गांठ लगा सकते हो। ये एक गांठ वाला है, ठीक है दोस्तों, इसको ले लें। दोनों में से कोई सा तार ले लो, आपको इसमें निशान
लगाना पड़ेगा कि कौन सा वायर हमने जोड़ा है। तो ये एक वायर ले लेते हैं, ये रनिंग का दूसरा सिरा, और इसके सामने वाला, यहाँ वाला नहीं लेना, इसके सामने ये वायर पहली कॉइल है, ये लास्ट है। आमने सामने कनेक्शन होंगे सारे ही वायरों के, तो ये दोनों हम जोड़ देते हैं। ये हमारी हो जाती है हाई स्पीड, और हाई स्पीड के साथ हमें कैपेसिटर का एक वायर देना है, वो हम इसके साथ जोड़कर स्लीव में से बैक साइड में निकाल देंगे। तो ये हमारा एक वायर कैपेसिटर का हाई के साथ लगेगा, वो यहाँ पर ज्वाइंट करके स्लीव में से बैक साइड में हमने निकाल दिया। और अब इसमें हम हाई स्पीड में ब्लैक वायर लगा देते हैं। और जो हमने ये तरीका बताया आपको, इसमें आपको ओरिजिनल स्पीडें मिलेगी। जैसे ही आप रोटरी में कनेक्शन करोगे, आपको सही में स्पीड कम ज़्यादा होगी, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, प्रॉपर काम करेगी स्पीडें। और हाई के बाद हमारा आ जाता है मीडियम स्पीड। तो मीडियम स्पीड के लिए जो हमने इसके साथ वायर जोड़ा था हाई के साथ, स्पीड वाला इधर वाला, इसके सामने वाला सिरा लेना है, एक गांठ वाला। आप चाहो तो इसमें टेप भी लगा सकते हो। यहाँ 2 वायर बचे स्पीड के कॉइल के, यहाँ एक बचा, एक हाई के साथ लग गया, हाई के साथ लगाया है, उसके सामने वाला इस कॉइल वाला सिरा लेना है, और इधर एक वायर जो बचा स्पीड का वो लेना है। ये दोनों सिरे हमारे मीडियम स्पीड बन जाते हैं। ये हमारा मीडियम स्पीड के लिए वाइट रंग का वायर लगा दिया हमने। ये हमारी मीडियम स्पीड बन गई है। अब हमारे पास एक वायर बचा है रनिंग में, जो हमारा स्लो स्पीड होगा। ये सिंगल वायर है, इसको हम टूटे ना इसलिए डबल कर लेते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम का वायर है, ये कमज़ोर होता है, ये टूट जाता है। तो ये हमारा स्लो स्पीड का कनेक्शन हो चुका है। और अब हमारे पास 2 वायर बचे हैं, एक स्टार्टिंग का सिरा है और एक जो हाई के साथ हमने जोड़ के निकाला था। ये दोनों लीजिए दोस्तों, हमने इसमें दोनों में कैपेसिटर के 2 वायर लगा दिए। अब इसकी सोल्डरिंग करेंगे और सिलाई करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे मोटर की फिनिशिंग। और हमारे वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जो आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और रोज़ नई नई जानकारी मोटर वाइंडिंग में, होम अप्लायंसेस में जो भी हम काम करते हैं, उसमें आपको रोज़ नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।